तो सरासर झूठ बोल रहे हैं हर दिन रात दिन, और उनके सब कार्यकाल की नींव ही झूठी है। पटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा के इर्द गिर्द राजनीति होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान, ना कि कश्मीर, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि लव जिहाद, ना कि जो भी घर वापसी। जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान जय संविधान। लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में नहीं, खत्म है। अरे खतरे में कब होता है? जब थोड़ी इधर उधर होता है। लोकतंत्र खत्म ही है, डिक्टेटरशिप ही चालू है। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। वकालत छूटनी चाहिए, जजेस ने जजशिप छोड़नी चाहिए, सरकारी नौकरियों ने नौकरी छूटनी चाहिए। जो भी जहां भी है वो छोड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में आए। हम आज यही ऐलान करने वाले हैं कि जो भी जहां भी है छोड़े, और ये नया स्वतंत्रता आंदोलन है, क्योंकि संविधान का एक लफ्ज भी नहीं बदलते हुए इन्होंने डिक्टेटरशिप लाई है। और ये डिक्टेटरशिप हम हर दिन देख रहे हैं। ये पद पर बैठे हैं, ये आंदोलन की बदौलत बैठे हैं। आंदोलन नहीं होते तो ये कहाँ बैठते? स्वतंत्रता आंदोलन में ये हम लोग आंदोलन नहीं करते तो ये कहाँ आंदोलन देश स्वतंत्र होता? तो ये जो भाषा कर रहे हैं गवार भाषा है, ये गवार जैसी भाषा है, उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ा है ना सीरियसली। तो हम इसलिए हम आज आपके माध्यम से सभी देश के सभी नागरिकों को ऐलान करते हैं कि 30 दिसंबर 1920 में जो हुआ वही आज होना चाहिए। हम सब ने इस सरकार के खिलाफ असहकार का आंदोलन शुरू होना चाहिए। हम जहाँ भी है हमारा पद छोड़े और आंदोलन में शामिल। तो यही तो आप लोग सब समझते हैं। सुनिए मोदी तो सरासर झूठ बोल रहे हैं हर दिन रात दिन, और उनके सब कार्यकाल की नींव ही झूठी है। गोधरा नहीं, अभी आप बोलने लगाते हैं, आप मुझे बोलने लगाते हैं तो ठीक नहीं है। लेकिन गोधरा का जो जांच शुरू हुई, तो गोधरा की जांच शुरू हुई तो गुजरात पुलिस बोल रहे थे आईएसआई का हाथ है, किताब है, वहाँ की डीजी की किताब है, एटीएस प्रमुख की किताब है। वो कहते हैं कि आईएसआई का हाथ है, ये बोल रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा, ये आडवाणी होम मिनिस्टर थे, ये सीएम थे, और उन्होंने कहा नहीं लोकल एंगल। और गोधरा से जो शुरू हुआ, वैसे तो शुरू हुआ बाबरी से। मैं हमेशा कहता हूँ बाबरी, गोधरा, वाया अहमदाबाद, पठानकोट, पुलवामा, जो सब है, इसका फायदा किसको हुआ? जिसको फायदा हुआ उसने ये सब करवाया, और इसीलिए वो सत्ता पर है। इसीलिए की रहा है कि इनहेरेंट पावर्स है सुप्रीम कोर्ट को, सरकार तो करेगी नहीं, इसलिए वकीलों का कहना, अभी वकील है ना भाई, तो वो हम उनके कानून के तहत मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शुड गेट रिलीफ, एंड दैट वो रिलीफ के लिए 142 इज द ओनली आर्टिकल। 30 दिसंबर 1920 को जो हुआ, असहकार आंदोलन की शुरुआत हुई, और जो भी जहां था वो सब छोड़ के आंदोलन में आए। आज हम यही ऐलान करने के लिए आपके माध्यम से समाज को विनती करते हैं। जो भी हुआ 100% झूठ है। एलगे परिषद के खिलाफ जो हुआ 100% झूठ है, क्योंकि मैं और जस्टिस पीबी सावंत उसके ऑर्गेनाइजर थे, और हमारा उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा के इर्द गिर्द राजनीति होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान, ना कि कश्मीर, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि लव जिहाद, ना कि जो भी घर वापसी। ये सब फालतू मांगे हैं। हमें रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए राजनीति होनी चाहिए, इसलिए हम एल्गार परिषद हर साल लेते हैं। वो इनको जस्ता नहीं, और इसलिए उन्होंने झूठा इल्जाम लगा के सब लोग कि सभी संवैधानिक संस्थाएं जिनको अपने अपने दायरे में काम करना था वो आजकल काम ही नहीं कर रही। कोविड के बहाने सीएनआरसी का आंदोलन खत्म किया। मैं तो सब उनको बहनों को सलाम करता था कि आप ही अभी देश की क्रांति करेंगे। ये सीएनआरसी छोड़ो, मुसलमान हिंदू छोड़ो। लेकिन महात्मा गांधी ने तब बोला था 1905-7 साल में है मेरे ख्याल से, अफ्रीका में, कि जो कानून तुम हमारे हित में नहीं वो हम नहीं मानेंगे। तुम बोलेंगे कि हम नंगे हो जाओ, तो क्या हम नंगे हो जाएंगे? बिल्कुल। ईवीएम के बारे में मैं 2013 से सुप्रीम कोर्ट में मेरा पिटीशन था, इंटरटेन ही नहीं हुआ। 2013 में देन वो जो अभी जो चीफ जस्टिस, आई एम सॉरी, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी का पिटीशन था 12-13 में ईवीएम के खिलाफ।
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल, देयरफॉर ईवीएम को सपोर्ट करने के लिए वीवीपीएटी एक पेपर जो जांच कर सके या काउंटर जांच कर सके, इसलिए उसको अनिवार्य कर दिया। मोदी ने किया नहीं, इलेक्शन कमीशन लिखता रहा, लेकिन जब तक मोदी की सरकार आई तो इलेक्शन कमीशन उनका हो गया, ईवीएम उनका हो गया, सुप्रीम कोर्ट उनका हो गया, और घर में बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, मरेंगे कि नहीं? तो सर मेरे साथ रास्ते पर आके, सड़क पर आके लड़के मरो, आपका इतिहास होगा, मान होगा। ने पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जिसको नहीं कानून यदि ऐसी बनाकर 142 में ऑर्डर पास कर देगा तो कानून ही बन जाता है। तो वकीलों को, वकील चूंकि गोरे अंग्रेजों ने वकीलों को बेंच बार के इक्विवेलेंट एट पार माना। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो मजिस्ट्रेट के सामने वकील पेश होता है तो मजिस्ट्रेट के एट पार है, सेशन जज के सामने सेशन जज के एट पार, हाई कोर्ट जज के सामने हाई कोर्ट जज के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एट पार हो जाता है। अंग्रेजों ने वकीलों का सम्मान रखते हुए और ये प्रोटोकॉल निभाया, बेंच बार का रिलेशन हुआ करता था, बेंच बार क्लब हुए करते थे, वो सब कि हमारे इनकी गरिमा को मेंटेन रखते थे गोरे अंग्रेज। अब ये हिंदुस्तान में काले अंग्रेज आ गए हैं। अब काले अंग्रेज इन वकीलों को अपना वो गरिमा ख़त्म करना चाहते हैं। इन्हीं वकीलों से जज भी बनेंगे। एक बार गरिमा ख़त्म होने के बाद वो जज क्या करेगा? तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कम से कम वकीलों की एट पार हैं, गरिमा तो अपना बनाए रखें, इस काले कोर्ट की गरिमा तो रखें एट पार, या फिर मना कर दें कि वकील एक सबॉर्डिनेट है। अब सबॉर्डिनेट भी नहीं है। इन्होंने सब देश के लिए लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े, लेकिन मैं इनके साथ इसलिए आया हूँ कि इनको सबको विनती करने वालों कि हम सबके साथ, हम सबके लिए लड़े। आपके ऊपर अन्याय हुआ तो इस संविधान में एक भी लफ्ज न बदलते हुए इन्होंने हुकुमशाही लाई है, डिक्टेटरशिप लाई है। ये डिक्टेटरशिप का नतीजा वकीलों पर रेड गिर रही है, डाल रहे हैं। अरे गृह मंत्री क्या और पीएम प्रधानमंत्री का एक ही, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चट्टे बट्टे है, और उनमें से कोई अलग करने की जरूरत नहीं। ये जो रेड पड़ी है, आप देखो ना, बाबरी से कल लाल किले तक जो भी हुआ, फायदा किसको हुआ? जो भी हुआ, बाबरी, गोधरा, वाया अहमदाबाद, पुलवामा, सब जो आप देखो तो कौन मरे और फायदा किसको हुआ? सामान्य लोग मरे और फायदा इस संघ को हुआ। ये संघी सोच के लोग सत्ता में आए तो इनका मकसद ही यही था कि प्रजातंत्र को खत्म करना। अभी देखो, एक भी प्रजातंत्र जिनके ऊपर आधार संस्थाएं है वो एक ही काम नहीं कर रही। संविधान के तहत जो भी संस्थाएं है, न्याय संस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, लोक प्रतिनिधि तो है नहीं, वो सब धन प्रतिनिधि है। तो ये सब मिलके जो काम कर रहे हैं, ये काम तो सब हमारे सामान्य नागरिकों के खिलाफ हो रहा है। तो इसके लिए तो वकीलों का काम था। दुनिया में जब भी अन्याय हुआ तो वकील डट से खड़े हुए और उसके बाद उसमें परिवर्तन आया। जिस हिसाब से सरकार चल रही है, कि आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में नहीं, खत्म है। अरे खतरे में कब होता है? जब थोड़ी इधर उधर होता है। लोकतंत्र खत्म ही है, डिक्टेटरशिप ही चालू है। और ये डिक्टेटरशिप जानबूझकर, मैंने कहा कि जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत नागपुर से 30 दिसंबर 1920 में हुई, उसको कुचलने के लिए 1925 में संघ ने आरएसएस स्थापन किया, तब से ये झगड़ा चालू है। वो मेरा इंडिविजुअल मसला था। हम वो इंडिविजुअल जो मसला है वो हम अपने आप सक्षम हैं, कोर्ट के ज़रिए से, कानून के ज़रिए से हम वो निपट लेंगे। मगर मुद्दा यहाँ है वकीलों की सुरक्षा का। हम आंदोलन कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए, हम आंदोलन कर रहे हैं देश में न्याय व्यवस्था बचाने के लिए। हम तो हैं ही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार सच बोला है कि हम आंदोलनजीवी हैं ही, पर हमारा आंदोलन है संविधान बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए, सभी न्यायालयों को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारे न्यायालय निष्पक्षता से, बहादुरी से जजमेंट दे सकें। वकील सुरक्षित होंगे तो न्यायालय भी सुरक्षित होंगे। न्यायालयों में वकील जो है अपनी वकालत उतनी मजबूती के साथ नहीं कर पा रहे हैं जितनी कर पाते, क्योंकि पुलिस ने इतना डरा रखा है वकीलों को भी। हर वकील के घर छापे मारे जा रहे हैं, हर वकील को सड़कों पे लिटा लिटा के मारा जा रहा है। आपने यूपी में देखा, कोई भी वकील कुछ बोलता है, पत्रकार तक को मारा जा रहा है जब। लेकिन वकील इस बात को नहीं सहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं वकील कम्युनिटी के, हमारे ऊपर जिम्मेदारी संविधान बचाने की, न्याय व्यवस्था को बचाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी वकील समुदाय पे आती है।
हम देश के आम नागरिक के लिए और ख़ास तौर पे जो वीकर सेक्शंस हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाएं, उनके लिए वकील सबसे आगे खड़े होंगे, ये हमारा वादा है। ये जो इम्प्रेशन जा रहे हैं पब्लिक में, इन्हीं इम्प्रेशंस को दूर करने के लिए आज वकील यहाँ खड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा संस्थान नहीं है जिसकी इज्जत पे, जिसके छवि पे दाग लगने दिया जा सके किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। तो हम जो आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, इस वक्त हम पुलिस की लाठी खाने को भी तैयार हैं। किस लिए? कि जो संविधान का सबसे बड़ा रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, उसकी छवि धूमिल ना होने पाए, और वो हम वकील लोग कभी नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। हम बाबा साहब के संविधान के तहत सारे पीसफुल मेथड इख्तियार करके सुप्रीम कोर्ट की छवि को दाग नहीं लगने देंगे। देखिए, वकीलों की समस्या अपनी समस्या नहीं है। इस सरकार द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाकर देश ना बेचा जा सके 2 लोगों के हाथ में या 10 लोगों के हाथ में या 1% लोगों के हाथ में। जो लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं, देखिए, इस बात को भी माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि 1% लोगों के हाथ में आज देश के 70% से भी ज़्यादा एसेट आ चुके हैं। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, लेकिन वो संज्ञान भी लेने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है कि वकील कम्युनिटी जो है वो मजबूत हो, उसके लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आए, उनको सभी वो फैसिलिटीज़ मिले जो जिसके वो हकदार हैं। जिस प्रकार से जजेस जिन फैसिलिटीज़ के हकदार हैं, उसी हिसाब से वकील भी उनके बराबर ही ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। देखिए, आप जजेस को ऑनरेबल कहा जाता है, लेकिन वकीलों को लर्नेड कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। विद्वान हमारी न्यायिक व्यवस्था में सिर्फ एक ही कम्युनिटी को कहा जाता है, विद्वान सिर्फ अधिवक्ता गण होते हैं, वकील होते हैं। तो जो ज्ञान दे रहा है उसकी हिफाजत भी सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूती से होनी चाहिए। वकील ना सिर्फ अपने लिए न्याय लेंगे, बल्कि अपने से ज़्यादा वो पूरे देश के हर एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए न्याय लेने के लिए उठ खड़े हुए हैं, और वो लेके ही रहेंगे। आप लोग सब निश्चिंत रहें। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाज़ी न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।